क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब लोगों के काम और मेहनत की सही कदर होती है तो वे और अधिक डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि इट इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस। इसी थॉट को हेनरी फ्यूल ने अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन के माध्यम से समझाया है। इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपकी फैसिलिटेटर शिखा। दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स जंप इनटू द वीडियो. What is principle of remuneration? Employees should receive fair and satisfactory wages and compensation from the organization. The remuneration should be fair to the employees, fair to the organization, and motivating enough to encourage better work performance. Let's understand in simple language. Remuneration means salary, wages, bonus, incentive, or any other reward given to employees for their work. कोई भी एम्प्लॉयज़ अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उस काम के बदले उसको फेयर सैलरी मिलना चाहिए, वेजेस, बोनस, इंसेंटिव। तभी वर्कर्स मोटिवेटेड फील करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। According to this principle, employees should be paid fairly and satisfactorily according to their work. When workers feel they are getting proper payment, appreciation, they become more motivated, more loyal, more productive, and more sincere towards their organization. There are two examples in this video. Suppose a school teacher teaches sincerely, takes extra classes, help weak student, and gives good result. And in return, if the school gives proper salary, yearly increment, appreciation or performance bonus. Let's understand this example. जब कभी एक स्कूल टीचर अपने काम को सिंसियरली से काम करती है, एक्स्ट्रा क्लासेस लेती है या वीक स्टूडेंट को हेल्प करती है उन्हें और अच्छा बनाने में, और रिटर्न में वो गुड रिजल्ट देती है, और इस काम के बदले अगर स्कूल उसको अच्छी सैलरी देता है, ईयरली इंक्रीमेंट देता है, टाइम टू टाइम अप्रिशिएट करता है और परफॉर्मेंस बोनस देता है, तो वह टीचर अपने काम को लेके वो मोटिवेटेड फील करती है. सो देन द टीचर्स फील मोटिवेटेड एंड कंटिन्यूज गिविंग गुड परफॉर्मेंस. But if the teacher works hard and still gets very low salary and no appreciation, then motivation decreases. This is called principle of remuneration. तो यह एग्जाम्पल यही बतलाता है कि कभी कोई एम्प्लॉय अगर अपने काम को लेके सही ढंग से, सही तरीका से, टाइम टू टाइम इफ़िशेंटली काम करता है और इन रिटर्न अगर ऑर्गेनाइजेशन उसे बोनस, सैलरी, इंसेंटिव ये सभी टाइम टू टाइम एप्रिशिएशन प्रोवाइड करता है, तो हेनरी ने यही बताया इस प्रिंसिपल में कि जो भी काम एम्प्लॉयज़ अगर कर रहे हैं तो उनको फेयरली वेजेस देना चाहिए ताकि वो मोटिवेटेड फील कर सकें. लेट्स टेक एन अनदर सिंपल एग्जाम्पल. सपोज food delivery apps. In companies like Zomato or Swiggy, delivery partners who complete more and more delivery often gets incentive and bonus. हम सभी जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन एप्लीकेशंस की मदद से हम अपने घर बैठे ही बहुत सारा सामान को डिलीवर करवाते हैं, और ये डिलीवरी पार्टनर्स जब टाइम टू टाइम डिलीवरी करती हैं तो इन रिटर्न में उन्हें इंसेंटिव या बोनस मिलता है. Because of this reward system, they work efficiently and stay motivated. This example also shows that कि employees अगर अपने काम को सही टाइम पे सही तरह से कर रहे हैं तो इन रिटर्न में ऑर्गेनाइजेशन भी उनको सही रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करती है. At last, fair remuneration creates positive relations between employees and organization, leading to higher efficiency and better performance. इस प्रिंसिपल से हमें यही पता चलता है कि फेयर रेम्यूनरेशन से पॉजिटिव रिलेशन बना रहता है एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, और एम्प्लॉयज़ सही टाइम पे, सही कॉस्ट पे कोई भी परफॉर्मेंस करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं. I hope this video helped you understand the concept clearly. This is your facilitator Sikha signing off for today. Till then, stay happy, stay motivated and keep learning. See you in the next video.